अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा मौजू है व्हाट इज़ रिटेल मार्केटिंग। अच्छा, ये जो मौजू है असल में यूआस लाहौर एक बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह। पुरानी यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल में 100 साल से ज़्यादा हो गए। खूबसूरती ये है कि वो मेन रोड के दोनों तरफ है, अच्छी डेडिकेटेड उसकी लीडरशिप भी है और माशाल्लाह फैकल्टी भी अच्छा संजीदा होके अपना काम पूरा कर रही है। और स्टूडेंट्स तो है ही बाहर बागो बाहर वहाँ के, और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो जो यूआस नाम की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत अच्छी जगहों पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ पे हमारा सेशन भी था, तो उसमें किसी ने कहा कि सर ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसका जो टेल है या इसका जो एंड है वो रिटेल मैनेजमेंट के ऊपर है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली रिटेल मैनेजमेंट। तो बारह उन्होंने कहा कि चलें, उनको तो उन्होंने बताया आप लोग से भी कोई करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो आप लोग ने देख लिया, हमारी पूरी वीडियो इसके ऊपर है। उसमें जो है रफ्ता चलते बिल्कुल रॉ मटेरियल से लेके सब कुछ, और आखिर में जब आप एंड कस्टमर को जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जो शख्स वो एक्टिविटी कर रहा होता है या जो एक्टिविटी होती है वो कहलाती है रिटेलिंग। रिटेलिंग को हम खूबसूरत ज़बान में रिटेल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो वो होती है रिटेल मैनेजमेंट, यानी ये प्रोसीजर है डेली ऑपरेशन ऑफ ए रिटेल बिजनेस। इसके अंदर तकरीबन 5 हिस्से हैं, चीज़ें हैं जो इसका हिस्सा बनती है रिटेल मैनेजमेंट का। नंबर 1 इज़ सेल्स एक्टिविटी। सेल्स से मुतालिक जितनी भी एक्टिविटी है, कस्टमर आना, उसको प्रोडक्ट दिखाना, उसको कन्विंस करना, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मैच करवाना, प्राइस के ऊपर सारे निगोशिएट करना, सारी चीज़ जितनी भी रिटेल है, कस्टमर के दरवाजे से पाँव रखने से लेके प्रोडक्ट समेत वापस जाने तक, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो जूतों की दुकान हो, चाहे कार बिक्री हो, चाहे मोबाइल की कंपनीज़ हों, ये सारी की सारी बुनियादी तौर पर एंड कस्टमर को जाने वाली चीज़ें जो है वो सेल्स एक्टिविटी कहलाती हैं। तो एक तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा उसका पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री जो है ना, बुनियादी तौर पर उसकी बड़ी अहमियत होती है। इन्वेंट्री इसलिए अहमियत होती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसको आती है उसको वो ये देख रहा होता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट किस वक्त जो है ना वो सेल होगी, कौन सा महीना है, कौन सा सीज़न है इसका, कौन सा ऑफ सीज़न है, फिर कौन सी हॉट केक है, कौन सा मॉडल हॉट केक है, कौन सा कलर है। आप देखें ना अक्सर कारों में कभी ब्लैक कलर चल रहा होता है, कभी वाइट कलर चल रहा होता है, कभी और चल रहा होता है। मोबाइल के अंदर भी देखें तो टीवी भी देखें तो शूटिंग भी देखें तो मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। ये सारी की सारी इसकी इन्वेंट्री किसकी ज़्यादा रखनी है, किसको से ज़िंदा रहने के लिए हमें रखना है, ये सारी एक फ़न है। ये पूरा एक कम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का, ये ख्याल रखिएगा। तो पहला पॉइंट था हमारा सेल्स एक्टिविटी, दूसरा है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, थर्ड है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के 2 हिस्से हैं। एक तो वो भी आप कस्टमर सर्विस में ऐड कर सकते हैं कि जो कस्टमर हमने जैसे जिक्र किया कि दाखिल होता है उसको इज़्ज़त देना, उसको ओन करना, उसको उसकी अपनी जीत को उसकी जीत के साथ जो है ना नथी करना, मिलाना, सही है, और कोशिश करना जो उसकी प्रोडक्ट है, जो उसकी नीड है उसको फुलफ़िल करें। अच्छा रिटेलर वही होता है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जब भी बनेंगे जब आपको उसको टोपी नहीं पहनाएंगे आवाम की ज़ुबान में, बल्कि उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो कस्टमर सर्विस फिर जब बेच दिया तो अगर उस प्रोडक्ट में अगर उसने एसी ख़रीदा है, उसने कोई मोटरसाइकिल ली है, उसने कोई कार ली है आपसे, उसने कोई मोबाइल लिया है, प्रिंटर लिया है, कैमरा लिया है, तो आपने उसकी आफ्टर सेल सर्विस गारंटी दूसरे मामलात में भी उसके साथ ऐसे ही मुशफ़िक़ाना मामलात रखने हैं। ये नहीं कि फिर आप उसको शट कॉल दें या उसको आप लाइन में बिठा दें कि ठहरो मैं पहले कस्टमर डील कर लूँ। और अक्सर ऐसा कमज़ोर माशरों में यही होता है, जहाँ मोनोपोली ज़्यादा होती है, कंपटीशन कम होता है। अगला है मार्केटिंग। मार्केटिंग में वही जो 4 पीस है वो रिटेल शॉप पे भी आ रही है। प्रोडक्ट क्या है, किस पे फिट होगी, किसके लिए डिज़ाइन की गई है, सही है। आंख बंद करके हम सारा काम ना शुरू कर दें। उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, किस कस्टमर को कितनी देनी, कौन सी देनी है। देखिए ना, एक प्रोडक्ट जो है ना वो आपकी बाज़ दफ़ा वो 1000 रुपये से लेके और 20,000 तक की भी होती है, बाज़ 20,000 से 2 लाख तक की होती है, तो बाज़ 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक की भी होती है। तो हर प्रोडक्ट हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो ज़मीन हो, हर एक की एक टारगेट मार्केट होती है। तो आपने अपने प्रोडक्ट को किस कस्टमर के लिए डिज़ाइन किया, उसकी प्राइस क्या है, उसको प्रमोट कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्टिविटी है, चौथा पॉइंट ये है। और पाँचवा ये है कि जो लोग आपके साथ और लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके शोरूम में, आपके रिटेल शॉप के अंदर,
आपके जो ना वो सेलिंग पॉइंट के ऊपर उन सबके साथ अच्छे रिलेशन रखना। इतने बड़े भारी भारी आप देखें लोग एसी उठाते हैं ना, सेल्समैन, चाहे वो ड्राइवर हो, डिलीवरी करने जाता है, सेलमैन हो, कंप्लेन आती है तो वापस भी आते हैं, ये मुशक्क़त कर रहे होते हैं ये अपने रोज़गार के लिए सुबह से लेकर शाम तक। तो अच्छा रिटेल बिज़नेस के अंदर ये जो आपके एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, इनकी जो मोटिवेशन है, ये भी इसका हिस्सा है। वो मोटिवेट होंगे तो खुश होकर भेजे करेंगे, वरना मालिक हर वक्त 12 घंटे तो रिटेल शॉप पर रहेगा नहीं, तो फिर वो क्या होंगे, वो आपके कस्टमर को भगा सकते हैं, इसलिए कि वो खुश नहीं होंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो ये याद रखिएगा कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो आखिरी पॉइंट है रिटेल मार्केटिंग, इसके हमने कहा कि इसके 5 जो ना वो फंक्शंस होते हैं। अब आता है बुनियादी तौर पे एक परफेक्ट या क्लोज टू परफेक्ट जो है ना वो रिटेल पर्सन कौन होता है, उसमें क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए, हमने वो भी 5 ही तलाश की हैं। नंबर 1, एक अच्छा रिटेल पर्सन वो होगा जिसको मार्केट ट्रेंड का पता हो, उसे पता हो कि आजकल मार्केट में जैसा आज ठीक है ना, जैसे कह रहे हैं ना हैशटैग आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या तो जो लोग एक्टिव होते हैं उन्हें पता होता है कि आज का हैशटैग क्या है। इसी तरीके से अच्छे सेल्स मैन को, अच्छे सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए मार्केट में कौन से फीचर्स, कौन से बेनिफिट्स चल रहे हैं, कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा साइज़ चल रहा है। ठीक है, किसी ज़माने में देखें ना बड़े मोबाइलों का साइज़ था, फिर छोटे छोटे मोबाइल आ गए, अभी भी दरमियाने से ज़्यादा बड़े मोबाइल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, एक डिज़ाइन है ना, एक ज़माना था इतने से मोबाइल चल रहे थे, ठीक है ना, छोटे छोटे से, और लोग खुशी से ख़रीदते थे और मजाक उड़ाते थे, यार इतने बड़े बड़े मोबाइल। पिछले ज़माने में जो 3310 था वो तो बहुत बड़ा था ना, उसका मजाक उड़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो अच्छा जो सेल्स पर्सन है उसको मार्केट ट्रेंड का मालूम हो, ऐसा ना हो मेरी तरह आपकी तरह टाइपराइटर लेके दुकान में बैठा हुआ हो कि शायद कोई इससे टाइप करने आएगा। दूसरा है डिस्प्ले और शो केसिंग करनी आती हो। याद रखें कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक जो ना वो एक कौल है, एक मुहावरा है। लिहाजा आपका डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। और माशाल्लाह इस मामले में जनरल स्टोर वाले बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। आप देखें उनके शोकेस के ऊपर बच्चों की चीज़ें होती हैं, ख़वातीन की होती हैं, जिसको हम कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो वो विंडो शॉपिंग के ऊपर जो है वो रखते, तो बच्चा कुछ भी अब्बा के साथ लेने के लिए आता है, वो जो है वो टॉफ़ियाँ, चिंगम, बिस्किट्स इसके ऊपर जो है ना मचलता है, इसीलिए कि उन्होंने उसको कॉस्मेटिक्स के तौर पे और खूबसूरती के तौर पे सामने रखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो बिक रहा होता है। इसी तरीके से ख़वातीन के जो पहनावे होते हैं, तो देखें स्कार्फ मल्टी कलर के जो है स्कार्फ होते हैं और उन स्कार्फों को सामने रखा जाता है। जनरल स्टोर पे कभी आपको फ़िनाइल या झाड़ू या इस तरह की भारी चीज़ें कभी डिस्प्ले में नज़र नहीं आएंगी, सामने पीछे रखी हुई होती हैं, क्योंकि उसमें याडा नहीं होता, उसमें आई कैचिंग नहीं होती है। थर्ड है कस्टमर की साइकोलॉजी और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब आप देखें बच्चा आया, पता चला आप बच्चे को जूते चाहिए, अब अपने बच्चे को आप जो जूते चाहिए वो जूते कोई भी है, भले उसको स्कूल के लिए चाहिए ब्लैक कलर के, अब वालिदैन ये दिलाने लाए, लेकिन अगर उसको किसी ना सेलमैन ने जो ना बबल गमर्स दे दिए जिसमें से जो है ना वो आवाज़ें आ रही हैं, म्यूज़िक आ रहा है, तो वो देखें वो भी लिए बगैर नहीं जाएगा। उसको कह देगा देखो बेटा कितना अच्छा लग रहा है, आप तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं इसके अंदर। तो क्या करते हैं, ये जो हम ख़वातीन को बच्चों को चीज़ें बेचते हैं, इसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करें। अरे बहन आप ये पहनेंगी तो बड़ी ज़बरदस्त, आप तो फ़ला अदाकारा में मिलेंगे, और भाई आप ये पहनेंगे तो आप तो माशाल्लाह फ़ला जो है क्रिकेटर में मिलेंगे। और बच्चों को तो क्या करता है सेलमैन, अच्छा वो होता है जो उसके इमोशंस को जो है ना वो इन्हांस कर रहा हो। चौथा है क्लोजिंग। क्लोजिंग बड़ी अहम है। क्लोजिंग ऐसी है कि देखिए हमारा जो मिजाज है वो है जीतने का। अच्छा सेलमैन वो है जो दोनों को जीत करे, यानी ऐसे काम करे जिससे उसको भी नुकसान ना हो बल्कि कुछ फ़ायदा हो, इसलिए तो आया है वो घर छोड़ के, और कस्टमर को भी नुकसान ना हो। हम क्या करते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ बना के खुश हो रहे होते हैं, आप दूसरे को जिता के भी खुश हो सकते हैं। सही है, जैसे हम बचपन में होता है ना कि अब्बा जो है वो गधा बनते हैं, घोड़े बनते हैं और बच्चों को अपने ऊपर सवारी करा रहे होते हैं, तो उसमें वो भी खुश होते हैं कि मेरा बच्चा खुश है, और बच्चे भी खुश होता है कि मेरा अब्बा के ऊपर सवारी कर रहा हूँ। तो ये विन विन हो गया ना ये भी। तो इसी तरीके से हम कस्टमर 50 दफ़ा ऐसा हो सकता है कि हम खुद भी जीतें और उसको भी जिताएं, बीच की राह निकालें, विन विन करें। जिन माशरों में विन विन चलता है उन माशरों में सुकून बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तशद्दुद कम होता है। तो ये क्लोजिंग में विन विन पोजीशन लाएं कि आप उसको वो चीज़ प्रोडक्ट भी बेचें जो, और असल में वो प्रोडक्ट बेचें
कि जो प्रोडक्ट वाकई में उसके लिए आप समझते हो सूट है कि आप उस अच्छी जगह पे मौजूद हैं। एक ज़माना था हम देखते थे कि जो लोग फ्रिज लेने आ रहे हैं लोग उनको भी डिफ्यूज़र बेच रहे हैं, बता के इतना बड़ा एक आपने दूध भी रख सकता है। अरे भाई उसका दूध का कारोबार ही नहीं है तो दूध क्यों रखे वो। और घर ले जाता था तो बेचारा क्या करता था, जब सब्ज़ी डालता था तो आलू जो सबसे नीचे होते थे वो आलूओं को निकालने के लिए उसको आधा जो ना डिफ्यूज़र खाली करना पड़ता था। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी चीज़ थी कि उसके ऊपर उसको सेंट ज़्यादा मिलता था तो उसमें वो अवामी ज़ुबान में फिर कहना टोपी पहना देता था कस्टमर को, कस्टमर बेचारे सीधा साधा होता था। आखिरी ये फॉलो बड़ा ज़रूरी है। कस्टमर को ये मत समझेंगे आप रेलवे स्टेशन में नहीं बैठे कि एक दफ़ा वो ट्रेन से चला जाएगा तो पता नहीं कितने सालों बाद दोबारा वो जो ना हैदराबाद की ट्रेन स्टेशन पे रुकेगा और दोबारा आपसे बिरयानी लेगा, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप कस्टमर को याद रखें, उसको गिफ्ट दें, उसको याद रखें, उसके बर्थडे को याद रखें, कोई हैप्पी न्यू ईयर का जो ना उसको विश कर दें। कभी कस्टमर को सर्विस की ज़रूरत हो तो देखें वो आपके पास बहुत बार बार आएगा। मैं दुनिया में बहुत जगह पे गया जहाँ पे जाके दुनिया में मैंने होटल्स में रहा। अब मेरी जब बर्थडे आती है तो उन होटल्स की तरफ से जो ना मुझे हैप्पी बर्थडे की ईमेल आ रही होती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार यहाँ तो 12 साल पहले गया था, यहाँ मैं 25 साल पहले गया था, यहाँ मैं 30 साल पहले गया था, बट स्टिल दे रिमेंबर। तो कस्टमर को आप अच्छाइयों के साथ याद करें, कैलेंडर दें, डायरियाँ दें उसको। अगर आपसे 6 महीने पहले लिए और आपसे कहें कि यार आपने कैलेंडर आपका लिए इंतज़ार है, कभी आप इस मेरी रिटेल शॉप से गुजरें तो चाय पीजिए, कैलेंडर भी अपना ले जाएगा, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। तो ये याद रखिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये जब आप वो सेल्स पर्सन भी याद रहता है। मुझे भी ज़िंदगी में अपने ऐसे ज़रूर 20-22 रिटेल पर्सनस याद हैं जिन्होंने अखलाक के साथ ना सिर्फ प्रोडक्ट बेची बल्कि मेरा दिल भी जीता। इसके टाइप्स जो है ना वो रिटेल मार्केटिंग के 3 होती हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट की रिटेल जो सबसे आसान होती है, क्योंकि प्रोडक्ट दिखती है, जो दिखता है वो बिकता है, वो मैंने पहले भी कहा था, तो उसको बेचना आसान है। दूसरी सर्विस की रिटेलिंग होती है, सर्विस दिखती नहीं है, उसके फीचर बेनिफिट्स जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं तब उसको आप जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा है नॉन स्टोर रिटेलिंग, जिसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी आजकल कह रहे हैं, ये होती है। तो ये सारी चीज़ें तो आज जो हमने देखा माशाल्लाह, ये अब एक बुक है पूरी जो आपने जो ना 10 से 15 मिनट के दरमियान में उसका जो ना समझे एसेंस आपने हासिल कर लिया कि ये सप्लाई चेन का आखिरी पॉइंट है और इसके अपने 5 जो हैं वो फंक्शंस हैं और 5 जो है वो रीज़न्स हैं कि एक अच्छा रिटेल पर्सन कैसे बने। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।